हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1। पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के 3 क्वेश्चन देख लिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या फिर इसी चैनल पर क्लास 8th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, जहां पर पीछे वाले सारे वीडियो एक जगह रख रखे हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ये प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वीडियो देख सकते हो। साथ में ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिए है। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है। एक चतुर्भुज के आकार के खेत का जो विकर्ण है वो कितना दे रखा है, 24 मीटर। और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक आकृति दे रखी है, एक चतुर्भुजाकार खेत है जिसका एक विकर्ण, ये जो विकर्ण है यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ मैं। जैसे नाम दे दिया मैंने A B C D। ये एक विकर्ण हो गया BD। इस BD का मान दे रखा है 24 मीटर। और जो बाकी जो दो शीर्ष बच गए A और कौन सा C, इसके जो इससे विकर्ण पर डाले गए जो शीर्ष लंब है वो दे रखे 8 मीटर और 13 मीटर। तो हमें इस चतुर्भुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको कैसे करना है, इसके दो तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट चतुर्भुज का फॉर्मूला लगा दो, जब दो विकर्ण, एक विकर्ण और उस पर डाले गए लंब दे रखे हों तब एक फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा विकर्ण गुणा विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। या फिर आप इस ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो पहले हम त्रिभुज से करें। तो त्रिभुज से करेंगे इसका आंसर एक बार। तो पहले तो क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं हम। यहाँ पर खेत का विकर्ण क्या दे रखा है, एक तो खेत का विकर्ण, तो हम लिख लेते हैं खेत का विकर्ण। खेत का विकर्ण कितना दे रखा है, 24 मीटर। और एक दे रखा है हमारे पास, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। जैसे ये ऊंचाई दे रखी है, इस त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई। तो इसको H1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, H2। और ये आपके पास हो गया आधार। ये क्या हो गया, आधार। तो सबसे पहले एक खेत का विकर्ण तो 24 दे रखा है। एक बार हम बात करते हैं त्रिभुज ABD की। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज ABD में पहले यहाँ पर जो H1 है वो दे रखी है कितनी, 13 मीटर। और जो साथ में ही आधार दे रखा है, आधार कितना दे रखा है आधार हमारे पास दे रखा है 24 मीटर। अब हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा में क्या आ जाएगी, ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार का मान तो दे रखा है 24 और गुणा ऊंचाई कितनी आ गई, 13। 2 के पाड़े से 24 कट गया कितनी बार, 12 बार। और 12 को गुणा करेंगे किससे, 13 से। तो जब 12 को 13 से गुणा किया जाता है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 13 26 और 15 कितना आ जाएगा, 156। तो 156 तो आ गया मीटर स्क्वायर में ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। और फिर नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें इसी प्रकार। तो लिखेंगे त्रिभुज नीचे है BCD,
तो BCD का क्षेत्रफल, तो वही क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 गुणा, अब की बार आधार वही है 24 का 24 ही रहेगा, गुणा ऊंचाई चेंज हो गई, अब की बार कितना आ गया 8। अब की बार ऊंचाई कितनी हो गई 8, क्योंकि जो H2 है उसका मान कितना है 8 मीटर। अब काट लेते हैं 2 के पाड़े से, ये कट गया कितनी बार 12 बार, और 12 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 96, 96, और साथ में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल प्लस BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। दोनों क्षेत्रफल को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 156 मीटर स्क्वायर में 96 मीटर स्क्वायर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6 12 9 15 हासिल 1, और ये कितना हो गया 252 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये तो कौन सा तरीके से है कि ऊपर वाले त्रिभुज का अलग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, नीचे वाले त्रिभुज का अलग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और इस प्रकार हमने दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का क्या कर दिया, योग कर दिया। तो ये तो था हमारा प्रश्न संख्या 4 त्रिभुजों से। और यदि आप डायरेक्ट चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना चाहो तो ये मेथड नंबर 2 है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। इसे आपका आंसर सीधा आ जाएगा 1/2 गुणा विकर्ण कितना है 24 गुणा विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग हो जाएगा 13 + 8। ये 2 से 12 बार कट गया, और 12 गुणा 13 और 8 कितने हो गए 21, और जब 12 को 21 से गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा 252। ये हो गया हमारा आंसर। तो यदि हम डायरेक्ट इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और यदि 2 त्रिभुजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के उनका जोड़ करें तो भी हमारा आंसर दोनों का क्या आएगा सेम। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से ही हमें यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब की बार यहाँ पर समचतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार समचतुर्भुज का पहला विकर्ण। क्या लिखेंगे, समचतुर्भुज का पहला विकर्ण, और पहले विकर्ण को नाम दे देते हैं हम D1। तो D1 तो दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण D2 मान लेते हैं, और D2 का मान कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल को दर्शाते हैं A से। A बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ये समचतुर्भुज का क्या होता है सूत्र, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, या फिर 1/2 गुणा D1 गुणा D2। ये हो गया विकर्णों का गुणनफल। अब मान रखने हैं तो 1/2 गुणा D1 का मान तो है 7.5 गुणा D2 का मान दे रखा है 12। 2 के पाड़े से ये 12 कट गया कितनी बार 6 बार,
तो एक तो ऊपर बचा है 7.5 और एक बचा है कौन है 6, और एक को गुणा करने पर ये आएगा, तो 7 पंजे 6 पंजे 30 और 7 21 और 3 कितने हो गए 24, और आगे क्या आ गया पॉइंट, तो 24.0। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर विकर्णों का गुणनफल क्या आ गया, यही था प्रश्न। तो अच्छा ये गलत कर दिया, 7×42, सॉरी 1 मिनट, 6 पंजे 30, फिर आ गया 7×42 और 3 होते हैं 45, और ये आ गया एक संख्या छोड़कर क्या आ जाएगा पॉइंट, और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 45.0, या फिर इसको 45 भी लिख सकते हैं हम, सीधा ही क्या लिख सकते हैं 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट के बाद में यदि जीरो आ जाए तो न तो पॉइंट का मीनिंग होता है न कोई जीरो का मीनिंग होता है, तो इसका आंसर 45 आ जाएगा। ये था प्रश्न संख्या 5। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समचतुर्भुज की भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर और साथ में ही शीर्ष लंब दे रखा है कितना 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, समचतुर्भुज के लिए पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पर ये समचतुर्भुज बना लिया हमने। ये क्या हो गया, एक समचतुर्भुज, इसको नाम दे देते हैं ABCD। हमें इस ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। इसकी भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर, भुजा कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये हो गई 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है बराबर। और शीर्ष लंब का मतलब होता है शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये हो गया शीर्ष लंब, मतलब ये हो गया समचतुर्भुज की ऊंचाई। समचतुर्भुज की ऊंचाई दे रखी है कितनी 4 सेंटीमीटर। अब यदि इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार गुणा शीर्ष लंब हो जाएगा, आधार गुणा शीर्ष लंब, क्योंकि ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि दोनों विकर्ण दे रखे हों तब तो 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है, और यदि शीर्ष लंब और आधार दे रखा हो तब क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। क्योंकि समचतुर्भुज है वो एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, समचतुर्भुज क्या होता है एक समांतर चतुर्भुज भी, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का यूज करके हम इसका क्या निकालेंगे क्षेत्रफल। लेकिन हमें क्षेत्रफल के साथ में इसका दूसरा विकर्ण भी ज्ञात करना है। तो दूसरा विकर्ण कैसे ज्ञात करें, सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अब लिखेंगे समचतुर्भुज की भुजा। सबसे पहले तो क्या लिख लेते हैं, समचतुर्भुज की भुजा। भुजा कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और शीर्ष लंब कितना दे रखा है, शीर्ष लंब का मतलब हो गया ऊंचाई, शीर्ष लंब कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई का मतलब यहाँ पर शीर्ष लंब से है। आधार तो आ गया हमारे पास 6 गुणा ऊंचाई आ गई 4, और 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस समचतुर्भुज का क्या आ गया क्षेत्रफल। लेकिन इसने कहा है कि दूसरा विकर्ण भी ज्ञात कीजिए, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करने के लिए हम समचतुर्भुज का जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। हमारे पास क्षेत्रफल पहले से आ गया तो हम लिखेंगे 24। अब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के नीचे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख देते हैं 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल, और बराबर में कितना दे रखा है 24। 1/2 गुणा पहला विकर्ण दे रखा है हमारे पास 8 लिख लिया, गुणा d2 का मान हमें ज्ञात करना है, और बराबर में कितना आ गया 24। 2 के पहाड़े से 8 कट गया कितनी बार 4 बार,
तो D2 का मान निकालने के इधर पहले से 24 है, ये 4 जो गुणा में था वो कहाँ आ जाएगा, भाग में, और कट के कितना आ जाएगा, 6। तो D2 का मान कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो जो इस समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण है उसका मान कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। लिखेंगे अतः दूसरे विकर्ण की लंबाई, अतः दूसरे विकर्ण की लंबाई D2 बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो ये था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और दूसरा विकर्ण। सबसे पहले तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे आधार और ऊंचाई से, फिर उसके बाद में समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का यूज करके हम दूसरा विकर्ण ज्ञात करेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, यहाँ पर क्या है, वर्ग मीटर, जबकि यहाँ पर जो इकाइयाँ दे रखी है वो किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को किस में बदल लेना है, मीटर में, या फिर हम एक बार सेंटीमीटर में आंसर निकाल के लास्ट में उसको किस में बदल देंगे, मीटर स्क्वायर में। तो 3000 टाइलें हैं समचतुर्भुज के आकार की, तो पहले 3000 का नहीं, पहले एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सभी समचतुर्भुज के आकार के, तो यहाँ पर एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समचतुर्भुज आकार का क्या है, एक ये फर्श है जिसमें समचतुर्भुज के आकार की टाइलें लगी हुई है। यहाँ पर टाइलों का विकर्ण दे रखा है 45 और 30। तो ये लिख लेते हैं पहले समचतुर्भुज आकार की टाइलों का विकर्ण, टाइलों के विकर्ण D1 बराबर तो कितना है, 45 सेंटीमीटर, और D2 बराबर कितना है, और D2 बराबर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे अतः क्षेत्रफल, अतः एक टाइल का निकाल लेते हैं, एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुणा D1 का मान है 45 गुणा D2 का मान कितना है, 30। 2 के पाड़े से 30 कट गया 15 बार, और हमें क्या करना है, 45 को 15 से क्या करना है, गुणा करना है। तो 45 को 15 से गुणा करें तो 15 5 75, 15 चौके 60 और 6 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया एक टाइल का क्षेत्रफल। अब हमारे पास एक टाइल है या फिर 3000 टाइल है, तो एक टाइल वाले को 3000 से क्या कर देंगे, गुणा। लिखेंगे इसलिए 3000 टाइलों का क्षेत्रफल बराबर 675 को 3000 से क्या कर देंगे, गुणा। तो ये हो गया 5 3 15, 7 3 21 और 1 22, 6 3 18, 19 20, 20 25 और आगे 3 0 है, तो ये आगे 3 0 1 2 3, वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेकिन हमारा जो यहाँ पर आंसर है वो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर में है, तो हम इस सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज करेंगे, मीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 का भाग दिया जाता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 100 का कितनी बार भाग देना पड़ेगा, 2 बार, और 2 बार का मतलब होता है 10,000। तो हमें क्या करना है, इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10,000 का क्या देना होगा, भाग। लिखेंगे या इस 225,000 में 10,000 का हमने क्या दे दिया, भाग। 3 0 से 3 0 कैंसिल, और ये आ जाएगा आपके पास 202.5, क्योंकि नीचे एक 0 है तो पीछे से एक संख्या छोड़कर क्या लगा देंगे,
पॉइंट। ये आ गया हमारे पास मीटर स्क्वायर में। सामने आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, सामने इधर लिख लेते हैं सामने कि 1 मीटर स्क्वायर में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में कितने होते हैं? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1000 नहीं लिखना है, सॉरी, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे इसका खर्चा कितना आ रहा है। खर्चे में कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है वो 4 रुपये है। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं, चूँकि जो दे रखा है कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा, 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितने हैं? 4 रुपये। तो हमारे पास 1 मीटर है या फिर 202.5 मीटर है। तो लिखेंगे इसलिए 202.5 मीटर स्क्वायर का खर्चा बराबर 1 वाली जो भी राशि है उसको 202.5 से क्या कर देंगे? गुणा। तो 5 चुके 20 और ये आ जाएगा 20, फिर पॉइंट, 4 दूनी 8, फिर 0, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा? ये हासिल तो जोड़ा ही नहीं हमने। 5 चुके 20 का 0, फिर हासिल, ये 4 दूनी 8, 9 10 का 0, हासिल लगी 1, फिर 1 और 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा? 810.0 रुपये। यह आ जाएगा फर्श को पॉलिश करवाने का वे। लिखेंगे, अतः फर्श को पॉलिश करने का व्यय बराबर 810 रुपये। तो 810 रुपये लगेंगे पूरे 3000 टाइलों का जो फर्श है उसको पॉलिश करवाने का जो खर्चा आएगा वो आएगा हमारे पास 810 रुपये। तो ये था आज के लिए प्रश्न संख्या 4, 5, 6 और 7। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे 8, 9, 10 और 11। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।